वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो स्टेनो कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। दंड न्यायालयों के वर्ग उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। सेशन न्यायालय। प्रथम वर्ग श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। चौथा वर्ग कार्यपालक मजिस्ट्रेट। टिप्पणी: पुरानी संहिता की तुलना में इस संहिता में तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के बजाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिए गए हैं तथा न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग कर दिया गया है। नदियों में बाढ़ आने के कारण भूमि के कटाव से फौजदारी क्षेत्राधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 7 प्रादेशिक खंड 1 प्रत्येक राज्य का एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए एक अलग सेशन खंड और जिला होगा। 2 राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की संख्या या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 3 राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की संख्या या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 4 किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ होने के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। टिप्पणी: सेशन खंड, जिले, जिलों की संख्या तथा सीमा में परिवर्तन करने के पहले राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक कर दिया गया है। पुरानी संहिता में ऐसा प्रतिबंध नहीं था। धारा 8 महानगर क्षेत्र 1 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि राज्य में स्थित कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा शहर या नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना में दी गई तारीख से महानगर क्षेत्र होगा। 2 इस संहिता के प्रारंभ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और उपधारा 1 के अधीन अहमदाबाद नगर महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। 3 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर
क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। विराम 4 जहाँ किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है तो वहाँ ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में दी गई हो महानगर क्षेत्र समाप्त कर सकती है, किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच विचारण या अपील जो महानगर क्षेत्र के नहीं रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। विराम 5 जहाँ राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की सीमा में कमी या परिवर्तन करती है तो ऐसी कमी या परिवर्तन का प्रभाव ऐसी कमी या परिवर्तन के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन किसी जांच, ट्रायल या अपील में आगे कार्रवाई इस संहिता के अधीन ये मानकर की जाएगी कि मानो ऐसी कमी या परिवर्तन नहीं हुआ है। विराम स्टॉप।